प्रिय मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, आज उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील देखते हैं इसकी लोकेशन। ये राजसमंद के अंदर है, जिला राजसमंद, और निर्माता इसका राज सिंह। इस झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। ठीक है, और कब कराया? 1662 से लेकर 1676 तक इसका निर्माण काल है। ये अकाल रात के तहत बनी गई झील है। ठीक है, इस झील का निर्माण अकाल रात के तहत किया गया है। ठीक है, अब इस झील की विशेषता देखते हैं, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसे ये झील बनी हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। नदी का नाम क्या है? गोमती। और इस गोमती नदी से इस झील का निर्माण होता है। ठीक है, इस गोमती नदी इस झील के अंदर गिरती है। ठीक है, और इस झील के किनारे 25 शिलालेख बने हुए। मित्रों याद रखना, 25 शिलालेख। कितने बने हुए? 25। ठीक है, इन 25 शिलालेखों को 25 शिलालेख क्या हुआ है? इस 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा के अंदर, भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत भाषा के अंदर एक प्रशस्ति का निर्माण किया गया है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति को लिखने वाले लेखक का नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इस झील के किनारे एक सौर घड़ी के अवशेष मिले। सौर घड़ी के अवशेष मिले इस झील के किनारे। सौर घड़ी के क्या मिले? अवशेष। और इस झील के किनारे इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इस झील के किनारे 2 मंदिर बने हुए। ठीक है, एक मंदिर का नाम है घेवर माता का मंदिर। एक मंदिर बना जिसका नाम है घेवर माता का मंदिर। मंदिर का नाम थोड़ा ऊपर बना देता हूँ डायग्राम। एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है घेवर माता का मंदिर, और दूसरा मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है द्वारिकाधीश का मंदिर। दूसरा मंदिर कौन सा है? द्वारिकाधीश, कृष्ण भगवान का मंदिर है। ठीक है, तो 2 तो मंदिर बने हुए हैं, एक सौर घड़ी के अवशेष मिले हैं, 25 शिलालेख बने हुए हैं। 25 शिलालेखों पर एक प्रशस्ति लिखी गई जिसका नाम है राज प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में है। और उसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये रणछोड़ भट्ट तेलंग है जो राज सिंह के दरबारी विद्वान थे। इसमें एक और विशेषता है, याद रखना, यहाँ 9 चौकी पहाड़ बनी हुई है। इस झील के किनारे क्या बनी हुई है? 9 चौकी पहाड़। ऐसी 9 है। ठीक है, 9 चौकी पहाड़ बनी हुई है। 9 चौकी पाल बनी हुई है। ठीक है, तो ये थी राजसमंद झील। तो अब देखिए, एक और झील स्थित है राजसमंद के अंदर जिसका नाम है जिला राजसमंद है। जिस झील का नाम है उस झील का नाम है नंदसमंद झील। सीधा फैक्ट पूछ सकते हैं कि नंदसमंद झील किस जिले के अंदर है, तो याद रखना राजसमंद में। ठीक है, और अब देखते हैं अजमेर के अंदर कौन कौन सी झीलें स्थित है। अजमेर के अंदर, ठीक है, तो अजमेर के अंदर एक झील स्थित जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील ये भी एक पवित्र झील है। ठीक है, इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज। ठीक है, और कब कराया? 1136-37 में करवाया। कब कराया? 1136-37 में। ठीक है, और इसमें यही ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर जैसे मैं बात करूं, जैसे ये झील बनी हुई है और ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला से एक नदी आती है जिसका नाम है बांडी नदी, और बांडी नदी इस झील के अंदर गिरती। ठीक है, और इस झील के अंदर 5 बारेदरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 5 बारेदरी। ऐसी 5 बारेदरी बनी हुई है। ठीक है, 5 बारेदरी बनी हुई है, और इस 5 बारेदरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। 5 बारेदरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने।
मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया, और बारहेदरी। और यहाँ एक सुभाष उद्यान बना हुआ है जिसको दौलत बाग भी कहते थे, दौलत बाग, जिसका दूसरा नाम है सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। और इस सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण मित्रों जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया? जहांगीर ने। तो ये थी आना सागर झील। और अब देखते हैं फाइज सागर झील। अजमेर के अंदर ही एक झील स्थित है जिसका नाम है फाइज सागर। एक इंजीनियर हुए थे डॉक्टर फाय, और उनके नाम से उस झील का नाम पड़ा फाइज सागर, फाइज सागर झील। ठीक है, स्थिति लोकेशन मैंने बता दिया आपको, अजमेर ही है। ठीक है, और इसका निर्माता कौन है? इंजीनियर फाय। ठीक है, और इसका निर्माण 1891 से 1891 या 92 में किया गया। ठीक है, और इस झील में जब पानी की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो इस झील का जो अतिरिक्त पानी होता है वो आना सागर झील के अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, और ये देश की दूसरी अकाल रात हेतु बनाई गई झील है। ठीक है, याद रखना। तो ये थी फाइज सागर झील जो अजमेर में स्थित। ठीक है, तो अजमेर वाली झीलें इंपॉर्टेंट थी जो देख ली, फाइज सागर और आना सागर झील। और अब देखते हैं उदयपुर में कौन कौन सी झीलें स्थित है। देखते हैं उदयपुर के अंदर। तो पहले देखते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील के बारे में, जैसे ये झील है जयसमंद झील। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। वो नदी अलग थी जो राजसमंद के लिए पड़ी थी। ठीक है, ये झील है जयसमंद झील, जिससे एक ऊपर से गोमती नदी आती है। ठीक है, इसके निर्माता की मैं बात करूं तो महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया। निर्माता कौन है? महाराजा जय सिंह। तो निर्माता लिख देता हूं यहाँ, निर्माता महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, जय सिंह ने निर्माण करवाया। जयसमंद झील की विशेषता की बात करो, जयसमंद झील के अंदर 60 टापू बने हुए हैं। 60 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए? 7। ठीक है, और सबसे बड़ा टापू है जिसको कहते हैं बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा। और सबसे जो छोटा टापू है जिसको प्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्यारी। और इन टापुओं पर जनजाति निवास करती है, जिस 2 जनजाति, भील तथा मीणा। तो इन टापुओं पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? भील तथा मीणा, भील तथा मीणा, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बड़े टापू को बाबा का भागड़ा कहते हैं, छोटे टापू को क्या कहते हैं? प्यारी। और जो दो जनजातियां निवास करती है, एक का नाम है भील और दूसरी का नाम है मीणा। जयसमंद झील के अंदर जैव विविधता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जलचरों की बस्ती। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। तो ये थी जयसमंद झील। ठीक है, पिछोला झील, ये भी उदयपुर में है। उदयपुर। निर्माता, पिछोला झील के निर्माता राणा लाखा के समय एक बंजारों ने करवाई, बंजारों द्वारा। कौन थे राजा इस समय? महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण बंजारों द्वारा करवाया गया। 1688 में करवाया, 1388 में। इस झील का निर्माण 1388 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और इस झील के बारे में विशेषता मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। इस
अरावली पर्वतमाला से दो नदियां आती है। एक नदी का नाम है सीसारमा नदी और दूसरी नदी का नाम है बूजड़ा नदी। बूजड़ा, तो याद रखना सीसारमा तथा बूजड़ा दो नदियां आती है और इसके अंदर गिरती है। ठीक है। और इस पिछोला झील के पास एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा आ सकता है। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे? तो पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा। ऐसा माना जाता है कि इस नटनी के चबूतरे को महाराणा लखन ने इस चबूतरे का निर्माण करवाया। ठीक है। और इस पिछोला झील में दो महल बने हुए, जिसका नाम, एक महल का नाम है जग मंदिर महल। जग मंदिर महल, ठीक है, जिसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। जगत सिंह फर्स्ट। और एक और महल बना हुआ जिसका नाम है जगत निवास महल। जगत निवास महल। और इस जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। तो याद रखना, जग मंदिर महल का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने, जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। इस झील के किनारे सिटी पैलेस स्थित है। इस झील के किनारे सिटी पैलेस, सिटी पैलेस, ठीक है। और इस पिछोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ने वाली एक झील है जिसका नाम है स्वरूप सागर झील, जो यहाँ बनी हुई स्वरूप सागर। तो इस डायग्राम को मैं पहले इस तरफ बनाता हूँ। तो ये तो रही पिछोला झील, जिसका इम्पोर्टेंस हमने देख लिया। ठीक है। पिछोला झील तथा फतेह सागर झील, इन दोनों झीलों को जोड़ने वाली एक झील है जिसका नाम है स्वरूप सागर झील। एक लिंक चैनल है, छोटी सी झील है, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील। जब पिछोला झील के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो स्वरूप सागर झील के माध्यम से फतेह सागर झील के अंदर इसकी पानी की सप्लाई दी जाती है। यानी पानी जो इसका अतिरिक्त पानी इसमें दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है स्वरूप सागर झील के माध्यम से। ठीक है। तो ये है फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील के उपनाम भी देख लेते हैं, इसके और क्या क्या नाम है। तो ये झील बनी हुई है फतेह सागर, ये भी उदयपुर में है। और फतेह सागर झील और फतेह सागर झील को ड्यूक ऑफ कनॉट बांध कहते हैं। ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट बांध। ठीक है। और फतेह सागर झील, इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फतेह सागर झील का निर्माण, यहाँ लिख देता हूँ, फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। और इस झील का पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया। महाराणा फतेह सिंह, फतेह सिंह ने तो पुनर्निर्माण करवाया, सॉरी, जय सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है। और तो देख, इसके बाद में इसके किनारे और क्या क्या विशेषताएं। यहाँ एक टेलीस्कोप स्थापित किया गया। टेलीस्कोप, यानी फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप स्थापित किया गया। और यहाँ एक सौर वेधशाला स्थापित की गई है। सौर वेधशाला फतेह सागर झील के किनारे सौर वेधशाला स्थापित की गई है। और यहाँ एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थापित किया गया। वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थापित किया गया। तो ये इसकी विशेषताएं थी फतेह सागर झील की। ठीक है। अब और एक और झील स्थित है उदयपुर में, जिसका नाम है दूध तलाई झील। दूध तलाई, सीधा पूछ सकते हैं कि दूध तलाई झील कहाँ स्थित है। तो ये झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और एक दूध तलाई बावड़ी स्थित है, वो सिरोही में। दूध तलाई बावड़ी भी है।
तो दूध तलाई बावड़ी का पूछ ले तो वो है सिरोही। कहाँ है दूध तलाई बावड़ी? सिरोही। और दूध तलाई जो झील पूछे तो वो है उदयपुर में। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट जो उदयपुर में स्थित झीलें थी। और एक उदयपुर में एक और झील है जिसका नाम है रंग सागर झील। और रंग सागर झील कहाँ है? याद रखना, उदयपुर में। ठीक है, अब देखते हैं अन्य झीलें। झील, सिलीसैड झील, ये अलवर में स्थित मीठे पानी की झील है। कहाँ है? अलवर में। ठीक है, और इस झील के किनारे विनय विलास स्थित है। विनय विलास, जिसको अब RTDC होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ एक पहाड़ी स्थित है, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी, और इन पहाड़ियों के बीच में ये झील स्थित है। ठीक है, और इस झील में स्थित होने के कारण, पहाड़ियों में स्थित होने के कारण यहाँ मत्स्य पालन किया जाता है, मत्स्य पालन। ठीक है, और ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है, पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। और इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? तो वो है सिलीसैड झील। ठीक है, तो ये थी अलवर की सिलीसैड झील। अब एक लास्ट झील बच गई मीठे पानी की झील, वो है गजनेर झील, जो बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील, गजनेर स्थिति बीकानेर, बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है गजनेर। ठीक है, और यहाँ स्थित है झील, इसलिए नाम पड़ गया गजनेर झील। बीकानेर में स्थित है मीठे पानी की। इस झील की विशेषताएं, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इस झील को क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण। पूछ सकते हैं कि पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं? तो वो है गजनेर झील। इसी के साथ ये सभी झीलें राजस्थान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी हमने चर्चा की। और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।